जब उसे एडमिट किया जाता है वो हल्ला हंगामे के बाद, तो उसे आईसीयू में रखने के बजाय आप गायनी डिपार्टमेंट में रखते हैं। ये कैसी मिसमैनेजमेंट है, इसका कुछ पता नहीं। और सरकार को इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसलिए ही हम हेल्थ मिनिस्टर का इस्तीफा डिमांड करते हैं और सरकार से ये भी मांग करते हैं कि वो दोषियों को आइडेंटिफाई करके एक न्यायिक जांच बिठाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमेशा सर दलित लड़कियों को ही क्यों टारगेट पे लिया जाता है? नहीं, आप ध्यान रखें कि ये केवल दलितों की बात नहीं है, ये किसी भी बच्ची के साथ अगर ऐसी घटना हो और इस तरह से प्रशासन और हॉस्पिटल का प्रशासन उसके खिलाफ षड्यंत्र करे तो सरकार से ऐसी ही मांग की जानी चाहिए। दलित के नेता बताते हैं, लेकिन दलित के लिए कुछ बोल नहीं रहा है। एक चिट्ठी दे दी, उसको लेकर क्या कहिए? ये तो आप चिराग पासवान से पूछिए कि वो क्या करते हैं, लेकिन दलितों को जानबूझकर समाज में दबाया जाता है और उन्हें कुचला जाता है, इसका एक जीता जाता प्रमाण यहाँ मिला है। अगर उस एम्बुलेंस में कोई रसूखदार परिवार से कोई बच्ची होती, कोई आदमी होता, तो पीएमसीएच इस तरह की हिम्मत नहीं करता कि 4 घंटे उसे बाहर वेट करवाया जाए। और जिस बच्चे को आईसीयू में रखना चाहिए था उसे आप गायनी वार्ड में भेज देते हैं, जबकि उसका गला कटा हुआ है। ये किस तरह की समझदारी है? या फिर किसकी गलती है? सरकार की गलती है और सरकार के सारे प्रशासन की गलती है। सरकार में ही हेल्थ मिनिस्ट्री आती है, हेल्थ मिनिस्ट्री, पीएमसीएच और एसकेएमसीएच सारे संस्थानों की गलती है। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट की थी, आप लोग भी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो क्या जो रेप पीड़िता है उसको न्याय मिलेगी या फिर ऐसे ही आम आदमी होगी? हमारी मांग यही है, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सब किया जा रहा है। हमारी मांग यही है। कल हम राज्यपाल से भी मिलने गए थे, उन्हें हमने अपना ज्ञापन दिया। आज हम सड़कों पर आए हैं क्योंकि सरकार के कानूनों में जू नहीं रेंग रही है। हम चाहते हैं, राज्यपाल ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है और वो सरकार से इस बात के बारे में एक्शन लेने के लिए दबाव डालेंगे, लेकिन सरकार अभी तक इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रही है कि किस तरह सरकार अपने मिनिस्टर का इस्तीफा मांगे और उसे हटाए, जिससे कम से कम समाज में ये सूचना तो मिले कि सरकार इन बातों को लेकर सेंसिटिव है। एक मिनट, जैसे कि बताया जाता है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन उस हॉस्पिटल में उस लड़की को बेड नहीं मिलता है और दावा करती है सरकार की सबसे ज्यादा बेड है पीएमसी हॉस्पिटल। क्या लग रहा है कि लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है कि सरकार की लापरवाही? स्वास्थ्य मंत्री, आप खुद सोचिए, किसी एक 9 साल की बच्ची का गला कटा हुआ है, उसके सीने पे चाकू का घाव है, ऐसे पेशेंट को इतनी गर्मी में एम्बुलेंस में 4 घंटे रखते हैं। उस पेशेंट को जो पानी भी नहीं पी सकती है क्योंकि उसका गला कटा हुआ है, और उस सिचुएशन में उसको 4 घंटे वेट करने के बाद हो हल्ला हंगामा करने के कारण उसको एडमिट करते हैं, लेकिन उसके लिए एक आईसीयू में जगह नहीं दी जाती है, उसे एक गायनी वार्ड में रखा जाता है। ये किस तरह के हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड है? कम से कम एशिया का, सेकंड क्या एशिया का लास्ट हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं करेगा। अगर हॉस्पिटल है तो उसमें कम से कम इतनी सेंसिटिविटी तो जरूर होगी कि किस पेशेंट को किस तरह से कितनी जल्दी ट्रीट किया जाए और किस वार्ड में एडमिट किया जाए। कम से कम इतनी जानकारी तो डॉक्टर की और हॉस्पिटल की होनी चाहिए। अगर ये जानकारी भी नहीं है, घोटाला है भाई, मकान जो बना है, अगर ये इतनी भी जानकारी नहीं है तो किस तरह का होटल आप क्लेम करते हैं, इसका पता नहीं है। और सरकार को चाहिए कि जनता से माफी मांगे और हेल्थ मिनिस्टर को इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।